हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से रिलेटेड एक है न्यूज कि इंटरपोल वांट टू साइबर अटैक ऑन हॉस्पिटल। यानी जो इंटरपोल का यह कहना है साइबर अटैक्स हो सकते हैं और जिन दुनिया के हॉस्पिटल्स उनको वो वार्न कर रहा है कि आपके हॉस्पिटल पे साइबर अटैक हो सकता है। जो हॉस्पिटल में ज़रूरी फाइलें हैं उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है साइबर अपराधियों के द्वारा। तो यह क्या पूरा मैटर है इसको देखते हैं। तो एक तरफ देखिए कि पूरी दुनिया जो है कोरोना वायरस से पीड़ित है, उसके इलाज के लिए, लोगों के हेल्थ केयर के लिए, वैक्सीन के लिए काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है साइबर जो अपराधी हैं वह जो है हॉस्पिटल्स को टारगेट कर रहे हैं अपने क्राइम को करने के लिए। अब ये क्या चीज़ है, अगर आप इंटरपोल की साइट पर जाकर देखें तो वहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इंटरपोल असिस्टिंग मेंबर्स कंट्रीज टू मिटिगेट एंड इन्वेस्टिगेट अटैक्स अगेंस्ट हॉस्पिटल। यानी इनका ये कहना है कि जो साइबर अपराधी हैं और इनकी जो संस्था इंटरपोल, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है कि वह हॉस्पिटल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं अपने साइबर अटैक के द्वारा। तो अब ये क्या पूरा मैटर है, तो साइबर क्रिमिनल्स टारगेटिंग क्रिटिकल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन विथ रैंसमवेयर एमिट पैंडमिक। यानी यह जो महामारी फैली हुई है और वह जो साइबर अपराधी हैं जो क्रिटिकल हेल्थ केयर से जुड़ी हुई फाइलें हैं उनमें रैंसमवेयर जो है सॉफ्टवेयर के जरिए जो है वह नुकसान पहुंचा सकते हैं। और यह जो है तमाम देशों को वह जो है वार्न कर रहा है कि आप अपने यहाँ जो है इस चीज़ से बचिए जो है। और 194 देशों को उन्होंने वार्न किया है जो उनसे जुड़े हुए हैं। देखिए ये न्यूज़ आर्टिकल्स हैं सब। अब समझ लेते हैं कि पूरा मैटर क्या है। अब जहाँ से हमारे पेपर से रिलेटेड चीज़ें आती हैं तो रैंसमवेयर और इंटरपोल तीन दोनों चीज़ को समझेंगे और साइबर अपराध और स्वास्थ्य संगठन ये चीज़ क्या है। तो एक तरफ पूरी दुनिया जहाँ परेशान है, दूसरी तरफ ये लोग जो हैं वह अलग ही जो है एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए हैं। तो चर्चा की बात करें तो साइबर अपराध और स्वास्थ्य संगठन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी जिसको हम इंटरपोल बोलते हैं ने अपने सदस्य देशों को चेतावनी दी है कि साइबर अपराधी रैंसमवेयर का उपयोग करके कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहे अस्पतालों को और अन्य संस्थानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसा कि मैंने इसके पहले आपको वो आर्टिकल्स दिखा चुके हैं। अब क्या है पूरा मैटर, यह जानकारी जो है उन्होंने 194 देशों को भेजा है और अलर्ट किया है कि इससे पूर्व भी कोविड-19 के पूर्व भी जो है कई ऐसे देश जो लड़ रहे थे उनके यहाँ हॉस्पिटल में ये अटैक्स हो चुके हैं। खास करके इंग्लैंड के कई ऐसे यूरोपीय देश हैं जहाँ पर यह अटैक पहले भी हुए हैं। अब इंटरपोल के अनुसार साइबर अपराधी जो है रैंसमवेयर का प्रयोग करके महत्वपूर्ण फाइलों को प्रणालियों तक पहुंचने से रोकते हैं ताकि उसके एवज में कुछ उनको राशि मिल सके। एक तो इंटरपोल की एक साइबर संस्था है साइबर क्राइम दी थ्रेट रिस्पांस टीम ने वायरस के विरुद्ध जंग लड़ रहे प्रमुख संगठनों द्वारा रैंसमवेयर के हमलों की संख्या में हो रही वृद्धि का पता लगाया। यानी वह कई दिन से इस पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये लोग जो हैं वो हॉस्पिटल्स को टारगेट कर रहे हैं फिलहाल इस समय। ठीक, तो इंटरपोल के अनुसार जो है साइबर अपराधी अस्पतालों और चिकित्सीय सेवाओं को डिजिटल रूप से बाधित करना चाह रहे हैं और उसके लिए रैंसमवेयर का उपयोग कर रहे हैं और अस्पतालों को उनकी महत्वपूर्ण फाइलों और प्रणालियों तक पहुंचने से रोकते हैं ताकि इसके एवज में उनको कुछ पैसा मिल सके। वह ज़रूरी फाइलों को लॉक कर देते हैं वहां से ताकि आप वहां से ज़रूरी फाइलों को ना ले सकें। अब क्या है रैंसमवेयर, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा एक देख लेते हैं रैंसमवेयर को वो कैसे भेजते हैं आप तक। तो रैंसमवेयर एक प्रकार से दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होता है। यानी एक तरह से इसको कहा जाए तो एक तरह से ये फिरौती वाला सॉफ्टवेयर है और जिसका मेन मोटो होता है अधिक से अधिक धन कमाना। ये कई रूपों में आपसे करेंगे, आपको आपकी फाइलों को लॉक कर देंगे, आपको ब्लैकमेल करेंगे,
ज़रूरी चीज़ों को डिलीट करने की धमकी देंगे। तो यह प्रकार का सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो किसी भी कंप्यूटर में सभी फाइलों को इंस्क्रिप्ट कर देता है, यानी लॉक कर देता है। और इस समय में रैंसमवेयर मुख्य रूप से जो है आप देखेंगे तो आपके ईमेल के माध्यम से भेजे जा रहे हैं, जिनके अंतर्गत एक सरकारी संस्था का नाम लेकर कोरोना वायरस के बारे में जानकारी या सलाह देने का एक झूठा भ्रम फैलाया जाता है। और इस मैसेज का एक लिंक अटैच मेल में क्लिक करते ही यह जो है एक्टिव हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। अब क्या है, ज़रा इंटरपोल के बारे में देख लेते हैं कि इंटरपोल जो है वो क्या है, और फिर थोड़ा सा समझ लेंगे बाकी चीज़ें भी। तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन जो है, यानी इंटरपोल में एक अंतर सरकार संगठन है जो दुनिया के 194 देशों के पुलिस बल के बीच जो है एक समन्वय का काम करती है। यानी अगर एक साथ दो देश हैं तो दोनों देश मिलकर किसी एक क्राइम के ऊपर भी काम कर सकते हैं। और प्रत्येक देश में इंटरपोल का नेशनल सेंटर ब्यूरो होता है। भारत की अगर बात करें तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI जो है वो सेंट्रल ब्यूरो के रूप में नामित की गई है। तो सामान्य अगर देखा जाए तो सामान्य सचिवालय सामान्य देशों में कई प्रकार की विशेषता और सेवाएं प्रदान करते हैं, यानी एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देंगे वो कई चीज़ों पे। और अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो लियो फ्रांस में इसका मुख्यालय है। तो यही उठती है बात कि साइबर अपराधियों का मकसद अस्पतालों की उनकी महत्वपूर्ण जो फाइल होती है उनको पहुंचने से रोकना है, क्योंकि इससे संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी और चिकित्सीय जो प्रक्रिया है उसमें देरी होगी, जिससे जो है अपराधियों को जो है इसके बदले में कुछ राशि प्राप्त हो जाएगी। होगा क्या कि वह धमकी देंगे कि जो है हम फाइल डिलीट कर देंगे। कई बार इस प्रक्रिया में अगर देरी हो जाए किसी पेशेंट की प्रक्रिया में तो उसकी मृत्यु हो सकती है। तो उसके एवज में जो है वो फिरौती मांगेंगे कि जब आप देंगे तभी आपकी फ़ाइल को अनलॉक किया जाएगा, नहीं तो लॉक रहेगी। तो ये एक तरह से फिरौती वाला सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग अब जो है वह साइबर अपराधी जो हैं वह जो है हेल्थ केयर सेंटर के रूप में कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी अच्छी जानकारियाँ मैं आप तक ले के आ सकूँ आप तक। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।